सागर मंथन से प्रकट हुई थी बनकर जीवन वृंदा, सुरभि सुशीला और सुभद्रा बहुला माता नंदा। ऋषियों मुनियों देवताओं ने इनके पांव पखारे, इनकी आरती और वंदना गाई सांझ सकारे। अपने पावन दुग्ध धार से क्षीर सिंधु प्रकटाया, जहां विराजित हो नारायण ने आनंद उठाया। 33 कोटि देवी शक्तियां जहां विराजी आकर, धन्य हो गई धरती ऐसी गौ माता को पाकर। ब्रह्मचारी जी ने कहा कि राम गौ माता के लिए कुछ लिख लेना। तो मैं तो खैर मेरी तो क्या हैसियत औकात है कि मैं कुछ लिखूंगा। बस जगत जननी ने मेरे कंठ को आधार कर लिया है। जो कुछ भी टूटा फूटा गौ मां के चरणों में समर्पित कर रहा हूं। और अब मुझे आपका ध्यान विशेष रूप से चाहिए। एक बार आशीर्वाद की तालियां उठाइए, मैं निवेदन करना चाहता हूं। सागर मंथन से प्रकट हुई थी बनकर जीवन वृंदा, सुरभि सुशीला और सुभद्रा बहुला माता नंदा। ऋषियों मुनियों देवताओं ने इनके पांव पखारे, इनकी आरती और वंदना गाई सांझ सकारे। अपने पावन दुग्ध धार से क्षीर सिंधु प्रकटाया, जहां विराजित हो नारायण ने आनंद उठाया। 33 कोटि देवी शक्तियां जहां विराजी आकर, धन्य हो गई धरती ऐसी गौ माता को पाकर। 33 कोटि देवी शक्तियां जहां विराजी आकर, धन्य हो गई धरती ऐसी गौ माता को पाकर। गौ माता हो जहां वहां से भूत प्रेत सब भागे। आप पीछे पीछे नंदलाल बलदाऊ आगे आगे। सब दानों में बड़ा दान गौदान गया बतलाया। समय समय पर गौ पुत्रों ने मां का मान बढ़ाया। समय समय पर गौ माता मातृत्व निभाती आकर, हमको करती तृप्त मिटाती क्षुधा स्वयं तृण खाकर। हमको करती तृप्त मिटाती क्षुधा स्वयं तृण खाकर। वो तो माँ है, माँ होने का ही कर्तव्य निभाती। गौ माता ही हम सबको वैतरणी पार कराती। गौ माता ही हम सबको वैतरणी पार कराती। मुख में चारों वेद, सींग में शिव, मस्तक पर ब्रह्मा। एक और थोड़ा सा व्यवधान है कि 33 कोटि देवी देवता हैं कि 33 करोड़ देवी देवता हैं। अब जो नहीं सुनते कथा भागवत हैं, प्रवचन संतों को नहीं सुनते, वो चमन चौपतिये बने रहते हैं। क्योंकि मैं व्यासपीठ के मंच पर हूं, इसलिए मैंने चौपतिये कहा, वरना कहना तो मैं वही चाहता हूं जो आप समझ रहे हैं। और अगर कोई मुझसे पूछे कि भाई साहब ये चौपतिये क्या होता है, तो बुंदेलखंड है और मैं इटावा में रहता हूँ। हमारे यहाँ भी जो महाराज जी भदावरी भाषा बोली जाती है वो बुंदेलखंडी की उपबोली ही है। तो लगभग सब कुछ मिलता ही है, बहुत कुछ विशेष है नहीं। तो जब कक्षा 1, 2, 3, 4, 5 में पढ़ते तो चौपतिया आती पुरानी। अब नए लड़कों को नहीं मालूम हो शायद। मैं तो समय के उस मुहाने पे पैदा हुआ कि VCR भी देख लिया और मेमोरी कार्ड भी। तो एक 5, 7, 3 रुपए की किताब आती थी, उसमें गिनती भी होती थी, ओलम भी, ABCD भी, पहाड़े भी, जनवरी फरवरी भी, संडे मंडे भी। उसको हम चौपतिया कहते थे, प्रारंभिक ज्ञान। तो जिनको प्रारंभिक ज्ञान है उनको मैं चौपतिये कहा करता हूँ। मुख में चारों वेद, सिंह में शिव, मस्तक पर ब्रह्मा। कानों में अश्वनी, जीव में सरस्वती जगदम्बा। सूर्य चंद्रमा आंखों में, दांतों में गरुण विराजे। दक्षिणी पांव में है कुबेर और संग में वरुण विराजे। उत्तरी पांव में बसे हुए हैं यक्षराज विद्वानी। और उत्तरी पांव में बसे हुए हैं यक्षराज विद्वानी। और पीठ में कसी हुई है यमपुर की दीवानी। सींगों के अगले भागों में इंद्रदेव का डेरा और नासिका में होता है काल सर्प का पहरा। खुर के पिछले भाग अप्सरा मुख गंधर्व बसे। खुर के पिछले भाग अप्सरा मुख गंधर्व बसे हैं। अपान में तीर्थ, रोम में ऋषिगण रचे बसे हैं। है ललाट पे रुद्र, पेट में कार्तिकेय सुकुमार। और मूत्र में धनवंतर के हैं लाखों उपचार। गोबर में लक्ष्मी, स्तनों में सागर बहते हैं। और पूंछ में गौ मां के बजरंग बली रहते हैं। और पूंछ में गौ मां के बजरंग बली रहते हैं। नंद लला कान्हा और माधव मोहन और गिरधारी। ले लकुटी गौ माता के साथ रहे बनवारी।
माखन दूध दही घी सभी है मोहन को भाते, बंसी बजैया कृष्ण कन्हैया गैया रहे चराते, गौ माता ही सबकी माता है बतलाने आए, इस धरती पर गौ माता को शीश झुकाने आए, कामधेनु को गोकुल में बांसुरी सुनाने आए, जगन्नाथ भी गौ चरणों में शीश झुकाने आए, जगन्नाथ भी गौ चरणों में शीश झुकाने आए। एक कथा राजा दिलीप की जो है बड़ी सुहानी, नहीं देख पाए थे वे गौ के आंखों में पानी, एक रोज जंगल में नाहर बना गौ मां का, तब राजा ने किया प्रदर्शन सनातनी प्रतिमा का, खड़े हो गए सिंह और गौ मां के मध्य पुरोधा, भय से कभी नहीं घबराते गौ माता के योद्धा, कहा सिंह से रे नाहर खुद को भ्रम में मत डालो, माँ को छोड़ो मुझको खा लो अपनी भूख मिटा लो, माँ को छोड़ो मुझको खा लो अपनी भूख मिटा लो, जिसमें ईश्वर वास करे उनकी महिमा क्या गाए, जिसमें ईश्वर वास करे उनकी महिमा क्या गाए, कितने छंद लिखे गौ मां पर, कितने गीत सुनाए, कितना करें बखान बताएं और तुम्हें गौ क्या है, कितना जोर लगाकर बोले और कहें गौ मां है, और कितना तुम्हें बताएं सनातनी दीवानों मेरी मान नहीं सकते हो तो माधव की मानो, जिसको भूल चुके हो और वह समय आ गया जानो, भरत वंशियों जान सको तो गौधन को पहचानो, भरत वंशियों जान सको तो गौधन को पहचानो, घर की पहली रोटी जिसके हिस्से में आती है। आपकी चेतना जाग उठे, मैंने अब तक जो कहा वो शायद आपको याद न रहे, लेकिन मैं इन पंक्तियों पर आपका विशेष ध्यान इसलिए भी चाहता हूं कि यही है जो कुछ है निवेदन करना चाहता हूं। घर की पहली रोटी जिसके हिस्से में आती है वो गौ माता मजबूरी में कचरा भी खाती है, घर की जूठन को गौ मां का भोग बनाया किसने, बेटे होने का ऐसा कर्तव्य निभाया किसने, द्वारे पर आ पहुंची तो फिर मार भगाया किसने, द्वारे पर आ पहुंची तो फिर मार भगाया किसने, उसे प्रताड़ित किया राक्षसी रूप दिखाया किसने, घर के अंदर सनातनी बिल्लियां उछाल रहे हैं, गौ पालन करने वाले अब कुत्ते पाल रहे हैं। जय हिंद, जय भारत, बहुत बहुत आभार, बहुत